दोस्तों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अपना दुख सबको या अपनी समस्या सबको जो है ज़्यादा लगती है। दूसरे का जब हम दुख देखते हैं तो उनके सामने हमारा दुख जो है कम हो जाता है। तो इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि बोले बहुत समय पहले की बात है और एक महान ज्ञानी पंडित जी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे और लोगों के बीच में रहकर वह थक चुके थे और अब पंडित जी ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहते थे और एक अपना सादा जीवन जो है व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग जो है दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी, झरने को पार करके भी जो है उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि विद्वान पंडित जी उनकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। और इस बार कुछ लोग जो है उन्हें ढूंढते ढूंढते उनकी कुटिया तक जो है जा पहुँचे। पंडित जी ने उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा और 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहाँ पहुँच गए। जब लोगों के लिए वहाँ जगह जब कम पड़ गई तो पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस जगह के बारे में चर्चा नहीं करोगे, ना किसी को बताओगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए, आप अपनी अपनी समस्या मुझे बताएं। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू करी, लेकिन वह अभी कुछ शब्द बोल ही पाते कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें गुरुजी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। और कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य मानो ऐसे होने लगा, बहुत बड़ी भीड़, और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ा, कृपया आप शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्या जो है एक पर्चे पर लिख कर के मुझे दे दीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, आपके दुखों का निवारण मैं करूंगा। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिख करके आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डाल कर रख दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास ले जाइए और हर व्यक्ति इसमें से एक पर्चा जो है उठाए और उसे पढ़े। उसके बाद जो है उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वे अपनी समस्या को अपनी समस्या से बदलना चाहते हैं। और हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहमसा जाता। एक एक करके सभी ने जो है पर्चियाँ देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था
कि अपनी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर है उतनी समस्या हमारी नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना वे समझ रहे थे। हमेशा अपनी समस्या को, अपने दुख को जो है ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए और दूसरे की समस्या को देख करके जो है अपनी समस्या अपने आप कम हो जाती है। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं जो दुखी जीवन यापन करते हैं, तो उनके सामने हमारा दुख जो है छोटा सा पड़ जाता है और बोले ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में, यानी जिसके जीवन में समस्या ना हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और हमें जो है इनका निवारण करना चाहिए और अच्छा जीवन हमें जीना चाहिए, ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। छोटी बड़ी समस्या अपने जीवन में आती रहती हैं और ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान जो है उसके निवारण में लगाना शुरू कर दें। हमारी समस्या अपने आप जो है दूर हो जाएगी और इसका जो भी रास्ता है वो रास्ता हमको अपने आप जो है मिल जाता है। और इसलिए बोले ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसी में हमें जो है खुश रहना चाहिए, प्रभु के गुणगान गाने चाहिए और अपना जो है खुशहाल जीवन जीने का हमें प्रयास करना चाहिए। सभी लोगों को मिलजुल करके चलना चाहिए, एक दूसरे का दुख और सुख जो है बांट करके चलना चाहिए और एक दूसरे का दुख जो है उसमें उनका साथ दें, सहयोग करें और सभी अपना जीवन जो है यापन करें। तो इस कहानी से हमें ये महसूस होता है कि अपनी समस्या को कभी भी जो है बड़ा नहीं समझें। जब दूसरे का दुख हम जब देखते हैं, हमसे भी ज़्यादा ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनके पास बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, तो उनके दुख के सामने हमारा दुख जो है कम हो जाता है और हम अपनी समस्या का निवारण हमें जो है स्वयं करना चाहिए और भगवान के प्रति जो है अपना विश्वास प्रकट करना चाहिए। प्रभु सबकी रक्षा करते हैं, सबकी कल्याण करते हैं, दुख सुख तो लगा हुआ है और ये चलता रहेगा, इसमें ज़्यादा जो है सोचने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।